फॉर्म में, चाहे आप सॉन्ग्स को सुन रहे हो और गा रहे हो, अगर वो सॉन्ग्स पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, इंसान की उसमें दखल कम है और पवित्र आत्मा की ज़्यादा है, तो वो भी आपकी लाइफ में डिलीवरेंस को पैदा करते हैं और विश्वास को पैदा करते हैं। जब भी आप रियल वर्शिप करेंगे, आप हीलिंग को अपने अंदर आता हुआ देखेंगे, छुटकारे को आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने एक हमें स्ट्रक्चर दिया है और उस स्ट्रक्चर के अंदर, एक उस बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष दी है। अगर मुझे आत्मिक आशीष चाहिए तो जिस तरह आप मॉल में जाते हैं, जो बड़े बड़े मॉल आज खुल रहे हैं, उसमें अगर आप जाएंगे आपको दुनिया का हर सामान मिलता है। आपको मेकअप का सामान चाहिए, मिलता है। आपको कपड़े चाहिए, मिलते हैं। आपको घड़ियां चाहिए, मिलती हैं। आपको शूज चाहिए, आपको बच्चों के कपड़े चाहिए, आपको दुनिया की हर चीज उसके अंदर, मोबाइल से लेके, सुई से लेके, धागे से लेके, गाड़ियों से लेके, सब कुछ वहां मिलता है। तो परमेश्वर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्पिरिचुअल मॉल हमारे लिए बनाया है कि उसके अंदर सारी चीजें हैं। उसके अंदर आत्मिक आशीष है, उसके अंदर शारीरिक ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो परमेश्वर ने अब्राहम को सिर्फ आत्मिक आशीष देने का वायदा नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राहम को दुनियावी और आत्मिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया है, क्योंकि ये दुनिया जो बनाई है, ये शैतान ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई है। और इस दुनिया की सारी आशीषें जो है, जो परमेश्वर ने बनाई है। जब परमेश्वर ने सोना धरती पर बनाया, तो शैतान ने नहीं बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया। जब मैं अफ्रीका में था, तो सोने की खदानों को जब मैं देखने के लिए गया, तो मिट्टी में छुपा होता है सोना, चट्टानों में छुपा होता है। आप उस मिट्टी को निकालते हो, आप पानी के अंदर लेके जाते हो, आप उसे छानते हो, मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं। तो परमेश्वर ये चाहते थे, अब्राहम से ये बात हमें मालूम होती है कि एक इंसान जो परमेश्वर को मानने वाला है, वो दोनों आशीषों में भरपूर हो। वो आत्मिक आशीषों में भी भरपूर हो और वो दुनियावी आशीषों में भी भरपूर हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि अगर तू पूरी दुनिया को हासिल कर लेगा और अपने प्राण को खो देगा, तो तुझे क्या हासिल होगा। यानी अगर दुनिया की आशीषें तेरे पास आ जाएं, लेकिन आत्मिक तू अंधा हो और नरक का भागी बन जाए, तो तेरे उस दुनिया में धन कमाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो आत्मिक और शारीरिक हर प्रकार की आशीषें हमें देगा। तो वो देगा कैसे? तो उसके लिए परमेश्वर ने वचन को लिखा, परमेश्वर ने वचन को बनाया। वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, किस घटना के ऊपर परमेश्वर ने क्या रिएक्शन दिया, किस तरह से परमेश्वर नाराज हुआ, किस तरह से परमेश्वर खुश हुआ, किस तरह से लोगों ने बरकत पाई, किस तरह से लोगों ने अपनी बरकत को खोया। सब बाइबल में लिखा हुआ है। नहीं तो आज ये हजारों साल पुरानी जो पुस्तक है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कुछ लोग क्रिश्चियन लोगों को पूछते हैं, आपने बाइबल पढ़ी हुई है? हाँ, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, सारी बाइबल पढ़ी हुई है। सन 1987 में मैंने सारी बाइबल पढ़ी हुई। उन्हें यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने वचन इसलिए लिखा है कि अपनी रोज की जिंदगी में हम इसे लागू कर सकें, और ये वचन ही हमारी हेल्प करता है, और ये वचन ही हमें रोशनी देता है कि हमें अपने बिजनेस में, अपनी हाउस में, अपने घर में, अपनी डेली लाइफ में हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से हम जयवंत जीवन जी सकते हैं, सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना स्ट्रगल के भी हम अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। ये सारा कुछ वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक बार बाइबल पढ़ लेने से, या बाइबल आपने सुनी हुई है, या आपने बाइबल का कोर्स किया है, या आपने पास्टर का कोर्स किया हुआ है, ये आपको एलिजिबल नहीं करती कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं, या परमेश्वर के वचन को जानते हैं, या करंट परिस्थिति में आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हैं और आप उसकी विल को जो अभी आपकी लाइफ में है आप समझते हैं। वो तभी हो सकता है अगर आप रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करें। तो थर्सडे कौन कौन आया था? वीरवार कौन कौन आया था? कौन कौन नहीं आया? हाथ खड़ा करो। तो थर्सडे का वचन जरूर सुनना घर जाके। उसमें मैंने एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से मैंने जब इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए थे, तो एंट्रेंस एग्जाम होते थे।
तो जो नंबर जिसके ज्यादा आते थे उसको सीट मिलती थी, जिसके कम आते थे उसको पेड सीट मिलती थी। पेड सीटें भी थोड़ी होती थी, सिर्फ कुछ ही सीटें होती थी। तो जब मैंने एग्जाम दिए इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के, तो मेरा पंजाब में कुछ 100 में रैंक आया, बड़ा हाई बढ़िया रैंक आया। तो मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी थी और मैं फ्री पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग, सिर्फ 200 रुपये महीना फीस थी। लेकिन जब मेरे बाकी दोस्त थे वो फेल हो गए थे, और जब मैं कॉलेज गया तो वहां पे 1.5 लाख 90 हजार 1.25 लाख रुपए दे के भी लोगों ने एडमिशन हासिल की थी। उसे पेड सीट बोलते थे। तो आत्मिक जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तो परमेश्वर के साथ हम अपने संबंधों को